ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव यद्भद्रं तन्न आसुव। महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। शांति पर्व का अध्ययन हमारा चल रहा है और प्रसंग है युधिष्ठिर को समझाने का। आज के व्याख्यान में आप सुनेंगे कि किस प्रकार से महर्षि व्यास जी ने और श्री कृष्ण चंद्र जी ने युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास किया है, उसके शोक को निवारण करने का प्रयास किया है। आज की कक्षा कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कक्षा में जीवन की जो निस्सारता है उसके संबंध में महत्वपूर्ण उपदेश सुने जाएंगे। कुछ भी स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, तो हमें जो अस्थिर है, अस्थायी है, उसके प्रति मोह, ममत्व, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे दुख का कारण होगा। तो सबसे पहले हम जिन विषयों को लेकर के शोक करते हैं, जिन वस्तु और व्यक्तियों को ध्यान में रख करके शोक करते हैं और हम उनके शोक से उबर नहीं पाते, उसके संबंध में विचार कर लेते हैं। महर्षि व्यास जी युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि तुम शोक करना बंद कर दो। बहुत शोक कर चुके हो। शोक करना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे राजन, मनुष्य दूसरों को मारते हैं, फिर उन्हें भी मारने वाले अन्य लोग होते हैं। हे भूपाल, यह मरना मारना तो एक लौकिक संज्ञा मात्र है। वस्तुतः ना तो कोई मरता है, ना ही कोई मारा जाता है। इससे संबंधित श्लोक आपने सुना होगा गीता में, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर मरते हैं, शरीर मारे जाते हैं। आत्मा न मरती है, न आत्मा मारी जाती है। तो इसलिए हे युधिष्ठिर, विचार करिए, धन के नष्ट होने पर अथवा स्त्री, पुत्र, पिता, इन सब की मृत्यु होने पर मनुष्य क्या बोलता है? हाय, मुझ पर महान दुख आ पड़ा है, दुखों का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा है। इस प्रकार से वो चिंता करता है और चिंता करते हुए क्या करता है? दुख की निवृत्ति कैसे हो, इस पर उपाय कर लेता है। एक सामान्य मनुष्य भी दुख से छूटने का उपाय कर लेता है, लेकिन आपको तो ये महान शोक आ घेरा है। सामान्य स्थिति भी आपसे अधिक इन विपरीत परिस्थितियों में समझदार है, आप तो उतना भी विवेक नहीं रख पा रहे हैं। तो तुम मूढ़ बन करके शोक क्यों करते हो? उन मरे हुए सोचनीय व्यक्तियों के विषय में बार बार क्यों स्मरण करते हो, उन्हें क्यों याद करते हो? शोक करने से जो दुख है वो और बढ़ता है। भय है, भय की भी वृद्धि होती है। इसलिए कभी शोक नहीं करना चाहिए। चिंता व्यक्ति को सुखा देती है। जैसे दीमक किसी लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है, ऐसे ही चिंता व्यक्ति को सुखा देती है। चिंता नहीं करना चाहिए। हमें चिंतन करना चाहिए कि जो प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे समक्ष आई हैं, इन परिस्थितियों से हम कैसे बाहर निकलें। और बाहर निकलने के लिए हमें कुछ आध्यात्मिक बातों को समझना चाहिए और कुछ भौतिक बातों को समझना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कैसे चिंतन करें? आत्मा या आत्मापि चायम न मम सर्वापि पृथ्वी मम यथा मम तान्येषाम इति पश्यन्न मुह्यति। आध्यात्मिक क्षेत्र से हम स्वयं को ढांढस कैसे बंधाएं, स्वयं को धीरज कैसे बंधाएं, किस प्रकार से चिंतन करें कि यह शरीर अपना नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी भी अपनी नहीं है,
जैसी यह मेरी है वैसी ही ये दूसरों की है। इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए। इस प्रकार से सोच करके हम मोह में नहीं फंसते। और क्या सोचें? सुखस्यांतरम दुखम दुखस्यांतरम सुखम ना नित्यम लभते दुखम ना नित्यम लभते सुखम। कैसा चक्र है कि सुख के पश्चात दुख आएगा और दुख के पश्चात सुख आएगा। ये क्रमशः एक पहिए के समान आते जाते रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात्रि आती है और रात्रि के बाद दिन आते हैं, ऐसे ही सुख और दुख जो है ये आता जाता रहता है। कोई भी सदा दुख नहीं पाता और कोई भी सदा सुख नहीं पाता। एक व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थितियों से बड़ा पीड़ित था। पीड़ित हुआ तो उसे एक गुरुजी मिले और गुरुजी ने एक पत्र लिख करके उसको पकड़ा दिया और उसकी वर्तमान दुख निवृत्ति का कार्य तो उसे करा दिया। कालांतर में जाकर के वह व्यक्ति बहुत धनाढ्य हुआ और बहुत सुखी हुआ। वो पत्र उसके पास सुरक्षित था। उसने विचार किया कि गुरुजी ने यह पत्र दिया था, कहा था कि जब आपके जीवन में कुछ विषम परिस्थिति आए तब आप इस पत्र को निकाल करके पढ़ लेना, आप उस विषम परिस्थिति से दूर हो जाओगे। अभाव से वह व्यक्ति प्रभाव की ओर आगे बढ़ा था। सुखों का अंबार उस पर लगा हुआ था। जैसे हम ये कहें कि उसकी 10 उंगलियां घी में थीं। उसने पत्र निकाल करके देखा और पत्र पर लिखा था कि ये जो समय है वह भी बीत जाएगा। उसने देखा कि ये जो सुख का क्षण है ये सदा नहीं रहने वाला, ये बीत जाएगा। इसलिए उसने अभिमान करना बंद कर दिया। और जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, दुख के पहाड़ आते हैं, तब भी ये वाक्य हमें पढ़ना चाहिए कि ये जो समय है वह भी बीत जाएगा, यानी दुख भी सदा नहीं रहेगा। महर्षि व्यास जी भी यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं युधिष्ठिर को कि सुखस्यांतरम दुखम दुखस्यांतरम सुखम। सुख के बाद दुख आएगा और दुख के बाद सुख आएगा। हमें ऐसा लगता है कि जैसे समय ठहर गया हो। जब सुख हमारे चारों ओर आ रहा होता है, चारों प्रकार से सुख की हमें अनुभूति हो रही होती है, तो हम सुख में सराबोर हो जाते हैं और हम बहुत हद तक अनीति और अधर्म की ओर भी आगे बढ़ जाते हैं। हम ऐश्वर्य के मद में ओतप्रोत होकर के अभिमान भी करने लग जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि सुख चिरस्थायी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब दुख जीवन में आता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं और उससे निवृत्त होने के लिए हम शॉर्टकट पकड़ते हैं अथवा क्रिमिनल माइंड के हो जाते हैं। कुछ लोग तो इतने शोक संतप्त होते हैं कि लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। उनका आर्थिक दिवालिया तो निकलता ही है, उनका बौद्धिक दिवालिया भी निकल जाता है। तो ऐसे लोगों को भी यह विचार करना चाहिए, सुखस्यांतरम दुखम दुखस्यांतरम सुखम। सुख के बाद दुख आएगा और दुख के बाद सुख आएगा। महानुभावों, परमात्मा ने इतनी अच्छी व्यवस्था करके दी दिन रात्रि की। ये दिन रात्रि हमें संकेत करती है कि दिन सदा नहीं रहता, रात्रि सदा नहीं रहती। एक स्थिति है, जब सुबह सुबह उठते हैं तो बड़ी कोमल सी धूप हमें मिलती है। सूर्य की किरणें हमें बड़ी प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जैसे ही दोपहर होने को होती है तो वही धूप हमें चुभने लग जाती है। और शाम को क्या होता है, वो जो चुभन है वो भी मधुरता में, सरलता में, क्षीणता में परिवर्तित हो जाती है। क्या समझ में आया कि सुबह की जो कोमलता थी वो सदा नहीं थी। दोपहर की जो कठोरता थी, जो चुभ रही थी धूप, वो भी सदा नहीं रही। और जो शाम की शीतलता थी, शांति थी, वो भी सदा नहीं रही। दुख और सुख भी ऐसे ही आते हैं। पहले एंट्री करते हैं। एंट्री जब वो करते हैं तो हमें बड़े अच्छे से लगते हैं, ज़्यादा हम कंफर्ट फील करते हैं, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता। लेकिन जब उसका लेवल हाई होता है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है दुख का और या सुख का, तो हमारा माथा गर्म हो जाता है।
सुख में भी माथा गर्म होता है और दुख में भी माथा गर्म होता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि पानी बाड़े नाव में और घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यदि आप यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते समय आपकी नाव में यदि पानी बढ़ने लग जाए, तो यदि आपको बचना है तो उसको उलीचना शुरू कर दीजिए, उसको पानी को नाव से बाहर निकालना शुरू कर दीजिए। और यदि घर में दाम बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, तब भी उसे बाहर निकालना शुरू कर दीजिए। क्योंकि यदि घर में धन बढ़ा और पानी नाव में बढ़ गया तो वहां नाव भी डूबेगी और घर भी डूब जाएगा। धन के मद में चूर होकर के ही अनीति के कार्य आगे बढ़े हैं। ये जो करप्शन बढ़ता है उसका भी कारण यही है। लोग जो आरंभ में धर्म के मार्ग में चलते हैं और बाद में जाकर के अधार्मिक हो जाते हैं, उसका कारण भी यही होता है कि वो जो प्रभाव था उस प्रभाव को वो मेंटेन नहीं कर पाए, वो उसको झेल नहीं पाए। आप लोगों को देखते होंगे कि आरंभिक काल में लोग बड़े तपस्वी होते हैं, बड़े श्रद्धालु होते हैं, बड़े आस्थावान होते हैं, बड़े सहनशील होते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी की उन पर पर्याप्त कृपा होती है तो उन्हीं के तेवर बदले बदले से दिखते हैं, उन्हीं के हाव भाव कुछ बदले से दिखते हैं। किसका प्रभाव है? उसके तेज का प्रभाव है, लक्ष्मी के तेज का प्रभाव है। और वो उसे सहन नहीं कर पाए, इसलिए उसने अपनी वर्तमान स्थिति को बिगाड़ लिया है। इसलिए हमें सहनशील होना चाहिए, तप करना चाहिए। अतः सुख हो या दुख हो, प्रिय हो या अप्रिय हो, जब जो कुछ आ पड़े उसे प्रसन्नता पूर्वक सहन करें। अपने हृदय से उसके समक्ष पराजय स्वीकार ना करें, हिम्मत ना हारें। क्योंकि जो सुख आएगा वो भी आपको पराजित करेगा और जो दुख आएगा वो भी आपको पराजित ही करेगा। जो प्रिय होगा वो आपको पराजित कर देगा और जो अप्रिय होगा वो भी आपको पराजित कर देगा जब उसका लेवल बढ़ेगा। इसलिए हमें पराजित नहीं होना है, हमें हार नहीं माननी है, हमें उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होना है। लेकिन जो स्थिति आई है उसका वेलकम करें। दुख आए हैं मोस्ट वेलकम और सुख आए हैं तो मोस्ट वेलकम। क्योंकि आपका उनका वेलकम कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि वो गेट लॉस्ट भी होंगे। समझ रहे हैं ना? हमें तटस्थ रहना है। हमें तटस्थ रह करके दुख आया है तो आइए, मोस्ट वेलकम आइए, और दुख के कारण पर विचार कीजिए कि दुख हमारे घर में क्यों आया। वो बहुत बड़ी शिक्षा देने के लिए हमारे पास आया है, बहुत बड़ी परीक्षा लेने के लिए हमारे पास आया हुआ है। आइए, दुख को बैठाइए, सामने आसन दीजिए और विचार कीजिए क्यों आया है, किस कारण से आया है और कैसा उपाय करें जिससे ये चला जाए। ऐसे ही सुख आया है, सुख का भी वेलकम करें, और आया है तो यह भी निश्चित है कि जाएगा। तो हमें इस सुख से क्या लाभ लेना है, यानी उसका जो फ्लो है, उसका जो प्रभाव है, उससे प्रभावित नहीं होना है। जब दुख अधिक आते हैं तो व्यक्ति बहुत सिर झुका करके चलता है, अपने आप में ही खो जाता है। जब सुख अधिक आता है तो व्यक्ति नाक ऊंची करके चलता है, किसी को अपने बराबर समझता भी नहीं है। तो ये दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हम दुख और सुख से पराजित हो गए हैं। समझ में आ रहा है ना? आप लोग सुन पा रहे हैं ना? ये हम पराजित हो रहे हैं दुख और सुख से। तो संसार में जो अत्यंत मूर्ख है और जो बुद्धि से परे पहुंच चुके हैं, जिन्हें आत्मज्ञान हो गया है, वे ही सुखी होते हैं, बाकी तो मध्यम कोटि के हैं। ये ध्यान रखें। एक जो अत्यंत मूर्ख है, जिसे कुछ भी अता पता नहीं है, ना उसे सुख समझ में आएगा ना उसे दुख समझ में आएगा, उसको बोलेंगे विक्षिप्त, पागल आदमी है, मूर्ख आदमी है। और एक जो आत्मज्ञानी है, एक उसको सुख और दुख समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम सब लोग मिडिल क्लास के हैं, इस मामले में मध्यम कोटि के हैं।
इसलिए हम सुख से सुखी होंगे और दुख से दुखी होंगे, लेकिन होना नहीं है, बस ये प्रयास करना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि सुखस्यांतरम दुखम, दुखस्यांतरम सुखम। सुख के बाद दुख आएगा और दुख के बाद सुख आएगा। तो युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, तुम ये शोक करना बंद कर दो। मैं पहले कही हुई जो बातें हैं, जो पहले आपको उपदेश दिया, उस उपदेश की मैं आवृत्ति करते हुए कहता हूं कि सब कुछ भाग्य का खेल है, सब कुछ प्रारब्ध का खेल है। क्योंकि जो पूर्व में हमने किया है उसका परिणाम हम जो भुगत रहे हैं वही हमारा भाग्य है। हम एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं कर पाते? हम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जो घटना घट रही है उसके पीछे कारण तो हम ही हैं। आप और हम बुखार से पीड़ित होते हैं, मुझे भी सर्दी खांसी जुकाम हुआ। अब हम इससे विचलित क्यों होते हैं कि हाय मैं बीमार हो गया, हाय मेरा पेट दर्द है, हाय मेरा सिर दर्द है। किसी ने दूसरे ने आकर के किया था क्या? बोलिए, किसी दूसरे ने आकर के तो बुखार नहीं चिपका दिया था ना। इसके पीछे कारण हम हैं, हमारा भाग्य था, यानी हमने कुछ ऐसे कर्म करे, उसका प्रारब्ध यह बना कि हम बीमार हो गए। तो बस बीमारी के कारण को ढूंढें और उसका निवारण करें, क्योंकि बीमार सदा नहीं रहेंगे। और यदि शरीर हष्ट पुष्ट हो गया है, इम्यूनिटी पावर हमारी स्ट्रांग है, हीमोग्लोबिन हमारा बहुत अच्छा है, प्राणों में हमारे बल है, तो उस पर इतराने की आवश्यकता क्या है? यह भी हमारा भाग्य है। क्योंकि पूर्व में हमने कुछ ऐसे पुरुषार्थ किए जिसका परिणाम यह निकला कि हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट है। अब आप देख लीजिए, ये हृष्ट पुष्ट आपको बनाए रखना है तो वैसे ही कारणों पर जाइए, वैसे ही कर्मों को करिए। लेकिन हम शोक संतप्त, हाय मैं दुबला हो गया, हाय मेरी चर्बी बढ़ गई है, हाय मेरे चेहरे का ग्लो चला गया है, हाय मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं। भाई, ना तो हम दुबले हो रहे होते हैं, ना हम मोटे हो रहे होते हैं, ना ही हमारे चेहरे का ग्लो बढ़ रहा होता है, ना ही ग्लो घट रहा होता है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब शरीर का हो रहा है। हमारा क्या हो रहा है? हम तो निर्विकारी हैं ना, हम वस्तुतः हैं तो आत्मा। क्या हमारा वजन बढ़ता है? हम जो वेट मशीन पर जाकर के चढ़ जाते हैं और देखते हैं कितना वेट हुआ, 65, 75, 85, अरे वाह मेरा 1 किलो वजन बढ़ गया। भाई किसका बढ़ा? तुम्हारा बढ़ा या शरीर का बढ़ा? तुम्हारा बढ़ा है या शरीर का बढ़ा? सोचना चाहिए। लेकिन हम सोचते नहीं, हम क्या मानते हैं, मेरा बढ़ गया। और एक तरफ क्या पढ़ रहे हैं, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो एक तरफ हम वो पढ़ रहे हैं और एक तरफ हम छाती पीट रहे हैं। तो विचार कर लें, ये दोगला व्यवहार हम क्यों कर रहे हैं? हमसे भी बड़ा कोई दोगला हो सकता है क्या? बोलिए। सबसे बड़े दोगले, दो मुंहे सांप तो हम ही हैं। कभी इधर भागते हैं और कभी उधर भागते हैं। स्टेटस क्लियर नहीं है, हमारा एक स्टैंड नहीं है। संयोगा विप्रयोगांता जताना प्राणिनाम ध्रुवम बुद्बुदा इवि तोयेषु भवन्ति ना भवन्ति च। जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं और मिट जाते हैं, इसी प्रकार संसार में उत्पन्न हुए प्राणियों का संयोग होता है आपस में और उनका वियोग भी हो जाता है। क्योंकि जिन जिन वस्तुओं का और व्यक्तियों का आपस में संयोग है उनका वियोग निश्चित है। शरीर से आत्मा का संयोग है जन्म, और शरीर से आत्मा का वियोग है मृत्यु। बस इतनी सी बात है। संयोग वियोग तो चलते रहेंगे।
आज हमारा इस शरीर के साथ संयोग है, इसलिए हम जी रहे हैं। लेकिन क्या हमारे पूर्वजों का आज भी संयोग आत्मा के साथ है? नहीं है, केवल उनकी फोटो टंगी हुई है। किसकी फोटो टंगी है? उस आत्मा की, या आत्मा जिस कमरे में रह रहा था उसकी? किसकी फोटो टंगी है? आत्मा की तो कोई फोटो होगी नहीं, तो वस्तुतः वो शरीर की फोटो टंगी होती है, क्योंकि हमारा व्यवहार तो उसी से सिद्ध होगा। दुर्भाग्य क्या है कि हम निराकार हैं और हम निराकार को नहीं देख सकते। इसलिए हमारा शरीर साकार है और हम साकार देहधारियों को ही देख पाते हैं, इसलिए वो व्यवहार कर पाते हैं। तो फोटो किसका टंगा था? शरीर का या आत्मा का था? फोटो शरीर का था, और शरीर में रहने वाली आत्मा की अनुभूति हमें हो रही थी कि ये उसका था। जैसे झंडा लगा होता है ना, झंडा, झंडे से क्या बोध होता है? इस पार्टी का है। कमल का झंडा लगा है तो बोले बीजेपी का है, लेकिन क्या वो झंडा बीजेपी है? तिरंगे के साथ और हाथ का सिंबल लगा है, झंडा लगा है, बोले किसका है? कांग्रेस का है। क्या वो झंडा कांग्रेस है? भगवा झंडा लगा है, बोले हिंदुओं का है। क्या वो भगवा हिंदू है? हरा झंडा लगा है, बोले ये मुसलमानों का है। क्या वो हरा मुसलमान है? नहीं है। तो ये तो संकेतक है, ये तो सब संकेतक है, वस्तुतः वो है नहीं। इसलिए जो उत्पन्न हुआ है, जो संयोग है, उनका वियोग निश्चित है। हमारा जन्म है तो हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जन्म किसका है? शरीर से आत्मा का संयोग जन्म है, और शरीर से आत्मा का वियोग मृत्यु है। बस इतनी सी बात है। वृद्धावस्था और मृत्यु, ये जो वृद्धावस्था है और ये जो मृत्यु है, ये दोनों मानो भेड़ियों के समान है। जैसे बलवान दुर्बल को और बड़े प्राणी छोटे प्राणियों को मार देते हैं, ऐसे ही ये जो वृद्धावस्था और मृत्यु है, ये भेड़िए के समान आक्रमण करती है शरीर पर, और आत्मा का शरीर से वियोग करा देती है। कोई भी मनुष्य बुढ़ापे और मृत्यु को लांघ नहीं सकता, भले ही वो पूरे समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर राज्य कर ले। मृत्यु को लांघ नहीं सकता, बुढ़ापे को लांघ नहीं सकता। एक पश्चिम का एक डांसर था, माइकल जैक्सन। उसकी इच्छा क्या थी? मृत्यु को लांघने की। कई डॉक्टर्स वो अपने साथ रखता था। उसको कालेपन से इतना द्वेष था कि उसने पूरे शरीर की प्लास्टिक सर्जरी करा रखी थी। उसके माता पिता भी काले थे, तो उसने काले माता पिता हटा करके सफेद माता पिता ले लिए। लोगों से हाथ भी मिलाता तो ग्लव्स पहन करके मिलाता। कई डॉक्टर्स उसकी चिकित्सा में, उसकी सुरक्षा में रहते थे। 50 में उसकी खाट खत्म हो गई। वो 150 वर्ष नहीं जी पाया, 50, 52, 55 में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो कोई भी व्यक्ति बुढ़ापे को और मृत्यु को लांघ नहीं सकता। महर्षि व्यास इस बात को कह रहे हैं कि कोई भी बुढ़ापे और मृत्यु को लांघ नहीं सकता, और हम व्यास जी को मानने वाले क्या कह रहे हैं कि अश्वत्थामा जीवित है, परशुराम आज भी जीवित है, हनुमान जी आज जीवित हैं, सशरीर। विचार करें भाई, हम कर क्या रहे हैं? एक तरफ ऋषियों के वचनों को, जो आप तो वचन है, उनको हम स्वीकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उन्हीं की अवहेलना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बुढ़ापा और मृत्यु को कोई लांघ नहीं सकता, ये अवश्यम भावी है। और इतिहास उठाकर के देखते हैं, पुराण उठाकर के देखते हैं, तो मनुष्य की आयु का सामर्थ्य है अधिकतम 400 वर्ष, लेकिन फिर भी ये गपोड़ चल पड़ी है। बोले हजारों हजारों वर्ष तक लोग तपस्या करते हैं,
हजारों हजारों वर्षों तक उनके राज्य शासन चला। यह भी मुहावरा है, भाषा की शैली को समझना चाहिए। जैसे आप किसी की प्रतीक्षा करते हैं, वो कहता है कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूं, और वो व्यक्ति आपको अति प्रिय होता है, उसके 10 मिनट भी आपको ऐसे लगते हैं जैसे 10 घंटे हो गए हों। बस यही भाव है। जैसे किसी के व्यक्ति का निकट रहना आपको इतना अच्छा लगता है और लगता है कि न जाने कितना लंबा समय बीत गया। बस यही भाव है कि जिनके शासन आपको अच्छे लगे, उनके लिए आपने अतिशयोक्ति का प्रयोग किया कि आपने तो हजारों वर्षों तक का शासन किया, जुग जुग जियो। जुग जुग कौन जीता है? तो ये सब काव्य शैलियां हैं, इनको समझना चाहिए। तो महाराज युधिष्ठिर से महर्षि व्यास कह रहे हैं, सुखम वा यदि वा दुखम भूतानां पर्युपस्थितम प्राप्यव्यम अवश्य ही सर्व परिहारो न विद्यते। प्राणियों को जो सुख या दुख प्राप्त होता है वह सब उन्हें विवश होकर सहना ही पड़ता है, क्योंकि उसे टालने का कोई उपाय नहीं है। यानी जो सुख हमारे पास आ गया है अथवा दुख हमारे पास आ गया है, वो हमको भोगना ही पड़ता है। क्यों? प्रारब्ध ही ऐसा है, हमारा भाग्य ही कुछ ऐसा है, उसको आप टाल नहीं सकते। इसको आप अन्यथा ना लें इस व्याख्यान को कि यहां पर भाग्यवादी बातें की जा रही हैं। कर्म से भाग्य बनता है। आप भोजन करेंगे, भोजन करना आपका एक कर्म है, और आपने ठूस ठूस करके खा लिया तो पेट आपका आगे के लिए निकल गया। अब वो आपको भोगना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। उसका एक अपना प्रभाव, एक समय है, तब जाकर के आपका पेट कम होगा, तब जाकर वो भोजन पचेगा। लेकिन तब तक उसका समय नहीं आया, तब तक आप उसके फल से भाग नहीं सकते, उसके परिणाम से भाग नहीं सकते। समझ में आ रहा है ना? भाग नहीं सकते। तो जो सुख और दुख हमारे जीवन में आते हैं, हम उनसे भाग नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए कारण हम ही होते हैं, और वो हमारा भाग्य होता है, और हम अपने भाग्य से नहीं भाग सकते। और भाग्य की स्थिति को बताते हुए कह रहे हैं, अप्रिय वस्तुओं के साथ संयोग, अति प्रिय वस्तुओं के साथ वियोग, अर्थ और अनर्थ, सुख और दुख, इन सब की प्राप्ति प्रारब्ध के विधान के अनुसार है। कोई अप्रिय वस्तु या व्यक्ति आ गए हैं, उनके साथ संयोग हुआ। कुछ अति प्रिय वस्तु या व्यक्ति थे, उनके साथ हमारा वियोग हुआ। कुछ अर्थ हुआ और कुछ अनर्थ हुआ, कुछ सुख हुआ, कुछ दुख हुआ। इन सब की जो हमें प्राप्ति हो रही है, वो सब प्रारब्ध से है। सभी प्राणियों के लिए बैठना, सोना, चलना, फिरना, उठना, खाना, पीना, ये जो सब कार्य हैं, ये सब समय के अनुसार ही नियत रूप से है। सब व्यवस्था के अनुकूल ही है। और आपको बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं क्या बताएं, तो उस बड़ी बड़ी व्यवस्था के संबंध में महर्षि व्यास जी कहते हैं कि कभी कभी वैद्य भी रोगी, बलवान भी दुर्बल और श्रीमान भी असमर्थ हो जाते हैं। समय का उलट फेर अत्यंत अनोखा है। जो वैद्य सबकी चिकित्सा कर रहा था, एक दिन वही वैद्य आपको रोगी दिखाई देगा। जो एक समय बहुत बड़ा बलवान दिखाई दे रहा था, वही अत्यंत कृश और दुर्बल आपको दिखाई देगा। और जो एक समय आपको श्रीमान दिखाई दिए, वही असमर्थ, असहाय और निर्धन दिखाई देते हैं। ये समय का जो उलट फेर है, ये हमारी समझ से बाहर है। ये होता ही है और होगा ही। इसलिए अपनी पीठ हमेशा मजबूत करके रखो। योग दर्शन जब पढ़ते हैं तो ये बात बताई जाती है, सिखाई जाती है, कभी भी कुछ भी अनवांटेड आपके साथ हो सकता है। जिसकी आप इच्छा नहीं कर सकते, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, वो आपके साथ हो सकता है। अनवांटेड,
यानी अपार सुख भी आपको मिल सकते हैं और अपार दुख भी आपको मिल सकते हैं। हम मार्ग में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो हमें स्वर्ण का कलश भी मिल सकता है, सोने का खजाना भी मिल सकता है, और सांप काट ले तो राम नाम सत्य भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखें कि यदि सुख आए उसको पचा लो और दुख आए तो उसको भी पचा लो। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अनएक्सपेक्टेड करते हैं, हम ऐसी इच्छा रखते नहीं, हम ऐसा सोचते नहीं है, लेकिन जैसे ही वो हमारे सामने होता है उसको देख करके हमारा हार्ट फेल हो जाता है। आपने ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी कि व्यक्ति के जीवन में बड़े धन का अभाव था, सुख का अभाव था, एकदम सुख उसको मिल गए, एकदम धन उसे मिल गया, वो उसको सहन नहीं कर पाया और वहीं पर हृदयघात हो गया। आपने कई लोगों को ऐसा सुना होगा। एक कहानी तो हम भी सुनते हैं कि एक व्यक्ति किसान था, सोयाबीन की फसल उसने की थी और उसका खेत थोड़ी ऊंचाई पर था, अन्य जगह पर थोड़ा पानी का प्रभाव अधिक था, तो अन्यों की तो फसल नष्ट हो गई और उसकी फसल बच गई थी और उसको उसकी सोयाबीन का पर्याप्त दाम मिला। कट्टे में भर के, बोरी में भर के वो पैसे लेके आया था। जब वो अपनी रूखी सूखी झोपड़ी में आकर के उस कट्टे को रख रहा था तो उतने पैसे को देख करके वो आश्चर्यचकित हो गया और देख करके वो उसका हृदयघात हो गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी इतना धन देखा ही नहीं था। कई लोगों के विषय में ऐसा सुना है कि जिन्होंने कई दिनों से अच्छा सा भोजन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने मधुर, स्वादिष्ट और बहुत व्यंजन वाले भोजन मिले, पता चला खाते खाते उनका राम नाम सत्य हो गया। कोई अप्रिय सूचना, अप्रिय घटना जब सामने आती है तो व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाता और ममत्व के कारण उस अप्रिय घटना को सुनकर के उसका हार्ट फेल हो जाता है, उसका शांति पाठ हो जाता है। यह घटना आपने खूब सुनी होंगी। तो शास्त्र यह कह रहा है कि आप तैयार रहिए। कोई भी व्यक्ति आपको कलंकित कर सकता है, कोई भी व्यक्ति आपको सम्मानित कर सकता है, दोनों स्थितियां हैं। ये संसार बड़ा विचित्र है। कोई भी आकर के आप पर लांछन लगा देगा और आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे, और कोई भी व्यक्ति आपको सम्मानित कर सकता है, तो लांछन और सम्मान को सहन करना पड़ेगा यदि जीना है तो, नहीं तो शरीर से आत्मा का वियोग तो तैयार है। तो कह रहे हैं कि उत्तम कुल में जन्म, बल, पराक्रम, रूप, संपदा, सौभाग्य, उपभोग की सामग्री, ये जो कुछ भी मिलता है ये सब प्रारब्ध से मिलता है। बड़े कुल में जन्म मिलेगा, बल पराक्रम मिलेगा, अच्छा आरोग्य मिलेगा, अच्छा रूप मिलेगा, अच्छी संपदा मिलेगी, अच्छा सौभाग्य मिलेगा, और उपभोग की उत्तम सामग्री जो मिल रही है, अथवा ये सब नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। यानी हम जिस परिवार में, जिस परिस्थिति में हम जन्मे हैं, उसके लिए कोई दूसरा कारण नहीं है, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, हम ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। और कैसी विचित्रता महर्षि व्यास जी युधिष्ठिर को बता रहे हैं प्रारब्ध के संबंध में। बहुत सारे दरिद्र लोग होते हैं, धन का विशेष अभाव है और संतान की इच्छा नहीं है उनको। उन्हें पता है कि जब हम स्वयं का पेट नहीं पाल पा रहे तो संतानों का पेट कहां से पालेंगे, लेकिन पर्याप्त संतानें उनके घर में होती हैं। और जो अपार धन संपत्ति के मालिक हैं वो एक ही संतान के लिए तरस रहे हैं। ठीक है। कुछ दरिद्र हैं, कमजोर हैं, उनकी पाचन शक्ति इतनी बलिष्ठ है, बलवान है कि पत्थर को भी चबा जाए, लकड़ी को भी चबा जाए, उसको भी पचा जाए। लेकिन कुछ धनवान हैं, वो ऐसे हैं कि वो पानी को भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, सब्जियों को, सलाद को भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे।
समझ में आ रहा है? तो ये जो समाज की विचित्रता है ये बड़ी अद्भुत है, इसलिए हमें शोक नहीं करना है। जिनके पास कुछ नहीं है, सुख सुविधा के साधन नहीं है, ऐसे दरिद्र भी आपको चिरंजीवी देखने को मिल जाएंगे। 80 वर्ष का, 90 वर्ष का, 100 वर्ष का, 110 वर्ष का, 120 वर्ष का दिख जाएगा। और दूसरी ओर जो धनवान है, अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हैं, उनका आरंभ कब हुआ और अंत कब हुआ ये भी पता नहीं चलता। वो यौवन अवस्था तक भी नहीं पहुंचते और उससे पहले उनका प्राणांत हो जाता है। गारंटी नहीं है कि गरीब सब प्रकार से कमजोर होगा, गारंटी नहीं है कि अमीर सब प्रकार से बलवान होगा। इस संसार में कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी, और ये सब प्रारब्ध से है। समाज की क्या स्थिति है कि जिनको हम उत्कृष्ट मानते हैं, वयोवृद्ध मानते हैं, संपन्न मानते हैं, विद्वान लोग शिकार, जुआ खेलना और स्त्री के संसर्ग को अपनाना, मद्यपान करना, इसकी बड़ी निंदा करते हैं। यानी जो लोग शिकार की उपेक्षा करते हैं, जुआ खेलने की उपेक्षा करते हैं, स्त्री संसर्ग की उपेक्षा करते हैं, मद्यपान की उपेक्षा करते हैं, वही लोग जो शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन से संपन्न है, वही विद्वान लोग पाप कर्मों में लिप्त देखे जाते हैं। समझ में आ रहा है? यह विचित्रता है। तो कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार काल के प्रभाव से समस्त प्राणी इष्ट और अनिष्ट पदार्थों को प्राप्त करते रहते हैं। यह सब काल का प्रभाव है। इस इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति का अदृष्ट के अतिरिक्त कोई और कारण नहीं दिखाई देता। कुछ हमें इष्ट है और कुछ हमें अनिष्ट है। बहुत सारी चीजों की हमें अभिलाषाएं हैं और बहुत सारी चीजों की हमें अभिलाषाएं नहीं है। तो जिनकी अभिलाषा है और जिनकी नहीं है वो भी हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं, और सामने से उनका कोई कारण हमें दिखाई नहीं देता। उनका कारण अदृष्ट होता है। अदृष्ट यानी वर्तमान नहीं है, भूत है, पिछला कर्माशय है। जो पूर्व में हमने कर्म किए उस कर्म का परिणाम है, उस कर्म का फल है, जिसे ये विभिन्नता, ये विचित्रताएं हमें देखने को मिलती हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा का चक्र भी काल से ही चलता है। इसी प्रकार मनुष्यों को सुख दुख भी काल से ही होता है। तो ऐसे बहुत अच्छे प्रसंग यहां पर संसार की जो निस्सारता है, जो प्रारब्ध का परिणाम है, जो संसार में सुख दुख की विचित्रता है, उसके संबंध में महाराज युधिष्ठिर को महर्षि व्यास जी ने उपदेश किया है। चूंकि समय का अभाव है और पूरा प्रसंग हम आज नहीं ले सकते, तो आगे महर्षि व्यास जी ने और क्या उपदेश दिए हैं, और श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने युधिष्ठिर को प्राचीन राजाओं का जो इतिहास वृत्त बताया है, उनको जो समझाने का प्रयास किया है, जो उनके शोक को निवारण करने का प्रयास किया है, उस प्रसंग को, उस प्रयास को हम अगली कक्षा में समझने का प्रयास करेंगे। तो समय को ध्यान में रखते हुए इस कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।